Hello students, my name is Khazi Khadruddin. I am the lecturer of Maulana Azad College. Today we will discuss about the new point of your chapter number 3rd A, types of demand. Types of demand, there are to be 5 types of demand. It's giving your book, okay? So we will be discuss about the first point of your types of demand. The first point is your direct demand, okay? Direct demand, it's related with the consumer are demanded by the its complete basic needs. जो भी basic needs हो उसको complete करने के लिए, fulfill करने के लिए ये demand की जाती है. इसके एग्जाम्पल है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे आप कहते हैं फूड्स, शेल्टर एंड क्लोथ्स. ये बेसिक डिमांड्स में की जाती है और इस बेसिक डिमांड को कहा जाता है डायरेक्ट डिमांड. Okay, now next is indirect demand. Indirect demand is related to your indirectly, जैसा कि इसके अंदर एग्जांपल दी हुई बुक के अंदर कि एक वर्कर है जो अपनी सेवरल नीड्स के लिए क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, कोई कंपनी में जॉब कर रहा है. उस जॉब करने के लिए, उसकी नीड फुलफिल करने के लिए वो दूसरे काम कर रहा है. उस काम को कहेंगे आप इनडायरेक्ट डिमांड. यानी वर्कर अपनी दूसरी सारी नीड्स पूरी करने के लिए वो कोई और काम कर रहा है. और फर्स्ट वाली में आप देखेंगे कि डायरेक्ट डिमांड के अंदर वो अपनी डिमांड जो उसकी है उस डिमांड के लिए वो खुद मेहनत करता है. ठीक है. उसी के साथ साथ थर्ड पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड. कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड, जॉइंट से आप समझ रहे होंगे कि जॉइंटली सेवरल गुड्स, ये जॉइंटली क्या होते हैं, डिमांडेड होते हैं, एक साथ डिमांडेड होते हैं और इन सारों को मिलके एक डिमांड कंप्लीट होती है. एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि टी है. अगर आप डिमांड करते हैं तो टी के अंदर सेवरल टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं, इसके अंदर डिमांडेड होते हैं. जैसा टी हो गई, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गई, ये सारी चीज़ों को मिलके फिर उसके बाद आपको गैस वगैरह यूज़ करके, यानी सेवरल थिंग्स को आप क्या करते हैं, गैदर करते हैं और एक डिमांड आप क्या करते हैं, फुलफ़िल करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों को लेके मिल के एक डिमांड को फुलफ़िल करना, एक डिमांड को कंप्लीट करना, उसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड. तो ये टी इसकी आसान एग्जांपल है और बहुत सारी एग्जांपल है इसकी. ठीक है. उसी के साथ साथ में फोर्थ जो पॉइंट है आपका, फोर्थ वाला पॉइंट है, ये फोर्थ वाला पॉइंट है आपका कंपोजिट डिमांड. कंपोजिट डिमांड जॉइंट डिमांड का उल्टा होता है. जैसा जॉइंट के अंदर सेवरल गुड्स आर डिमांडिंग वन डिमांड, यानी सेवरल चीज़ें जॉइंटली डिमांड होकर एक डिमांड को फुलफिल करती है. इसी तरीके से एक गुड्स, एक चीज़ें सेवरल चीज़ों को क्या करती है, नीड प्रोवाइड करती है और उससे आप सेवरल जो है तो चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं. उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी, कि एक सिंगल चीज़ से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. जैसा एक इलेक्ट्रिसिटी है और इससे आप क्या कर रहे हैं, लाइट है, फ़ैन है, आपके वॉशिंग मशीन है, आपके टीवी है, आपके दूसरे जो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली जो चीज़ें हैं, आप क्या कर रहे हैं, उनकी डिमांड कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि आप एक चीज़ से सेवरल डिमांड को क्या कर रहे हैं, फुलफ़िल कर रहे हैं. और जॉइंट डिमांड में सेवरल गुड्स से एक डिमांड फुलफ़िल हो रही है और यहाँ पर एक थिंग से सेवरल डिमांड्स फुलफ़िल हो रही है. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जॉइंट डिमांड और कंपोजिट डिमांड में क्या डिफरेंस है. इसी के साथ साथ में लास्ट पॉइंट है आपका कॉम्पिटिटिव डिमांड. कॉम्पिटिटिव डिमांड जो है ये लास्ट पॉइंट है आपका. कॉम्पिटिटिव डिमांड के अंदर कॉम्पिटिटिव जो वर्ड है, इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कंपटीशन है बिटवीन द टू गुड्स. जैसे सिमिलर गुड्स है और वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑप्शन में आते हैं. तो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को क्या करते हैं, ऑप्शन में करते हैं और एक दूसरे के ऑप्शन में आते हैं, ऐसे गुड्स को कहा जाता है कॉम्पिटिटिव गुड्स. इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छी है पेट्रोल कार और डीजल कार, या उसको कह सकते हैं आप CNG या फिर पेट्रोल डीजल वगैरह कार, ये एक दूसरे के कॉम्पीट में होती है. उसी के साथ साथ दूसरे एग्जाम्पल बहुत अच्छी है टी और कॉफ़ी की. देखिए टी और कॉफ़ी एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं. इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह होती है इसकी प्राइस, कि टी की प्राइस कम होती है और कॉफ़ी की प्राइस ज़्यादा होती है. जहाँ पर टी की प्राइस कम होती है तो इसकी डिमांड ज़्यादा होती है और कॉफ़ी की डिमांड प्राइस का ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी डिमांड कम होती है. तो पीपल्स आर टू बी लाइक टू ड्रिंक ऑफ टी मोर देन
कॉफ़ी। ओके, तो ये कॉफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, टी को पसंद करते हैं। तो ये इस टाइप के जो गुड्स होते हैं उसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो आई होप ये 5 टाइप्स ऑफ जो डिमांड है ये आपको समझ में आ गया होगा कि 5 टाइप्स ऑफ डिमांड, ये इससे आप अलग अलग टाइप्स के डिमांड को समझ सकते हो। आई होप यहाँ पे मैं आपका लेक्चर स्टॉप करता हूँ।